भाग भाग के ना, भाग भाग के, किसके पीछे भाग भाग के? सौदे के पीछे। जैसे लोग बोलते नहीं, उसका उधर सौदा लग गया, उसकी उधर गोली लग गई। लोग भाग भाग के थक गए, अब स्टे हो गए, लोग शो को टाइम देने लग गए हैं, मेहनत करना शुरू हो गए हैं, एक टीम बना के मेहनत करना शुरू हो गए हैं। आज बॉर्डर पे देखो कितना कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सिटी में बड़ा अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं बॉर्डर की बात नहीं करूंगा, खाली सिटी में भी बड़ा अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कंसेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है, लो फ्लायर हमने इधर देखे ही नहीं कभी। देखो ना, अगर हमारे साथ लगता पंजाब है तो वहां पे ये लो फ्लायर हाई फ्लायर का शौक है, वहां पे लो फ्लायर का भी होता है, तो वहां पे अगर ये कोई सवाल करता तो वहां पे जचता भी है। तो हमारे यहाँ पे लो फ्लायर ना हमने पैदा हो गए, पहले कभी देखे तो ना कभी ये भी सुना है कोई। जी वेलकम हो गया आपके चैनल पे शेरा पिजन लवर जम्मू में। तो आज हम आए हैं अपने छोटू भैया की छत पे, बिश्ना पिजन स्पोर्ट्स क्लब बिश्ना, जो कि सारे इस क्लब को जानते हैं, कोई इस जम्मू में इस क्लब से सभी वाकिफ हैं। तो आज हम आए हैं भैया के पास, भैया से शो के बारे में बातें करने के लिए। बड़ी देर से टाइम मांग रहे थे भैया से कि भैया आओ कि कुछ मतलब शो के बारे में बातें की जाए। भैया बड़े मुझसे अपने अपने शेड्यूल में बड़े बिजी थे, भैया की जॉब भी थोड़ी बाहर है, तो भैया इस छत पे आते नहीं, बड़ा कम आते हैं। तो बड़े मुश्किल से टाइम निकाला, भैया से टाइम दिया। तो चलते हैं भैया के पास, करते हैं भैया से कुछ शो के बारे में बातें। नमस्ते भैया। नमस्ते शेषन जी, वो सुनाए क्या हाल जी आपका? भैया ठीक, आप सुनाइए कैसे? बस बढ़िया, जी भैया। बराबर वाले। क्या आपका शो मतलब क्या कैसे चल रहा है शो का आपका भैया? शौक तो ठीक जा रहा है, आपने खुद ही, आपको पता है सारा मेरे बारे में कि अभी टाइम की थोड़ी किल्लत की वजह से हाँ चलो भैया। टाइम कम दे पा रहा हूँ। और सबसे ज्यादा ये मुझे कि जो मेन हमारा बंदा पंकज, तो वो भी अपनी गेम की वजह से थोड़ा वो कोच लगा हुआ है, वो तो वहां से वो थोड़ा जब भी हम सैटरडे संडे को कहीं लगाता है चक्कर, तो वो भी जलंधर में शिफ्ट हो गया हुआ है। तो उस वजह से भी मेन मुझे धक्का तो उसी बात का है कि चलो एक मेरा मेन जो बंदा, जो जिसको बोलते मेन बंदा भी क्या, मेन भाई जो जिसकी छत का मालिक ही ओनर तो वही है वैसे, तो चलो हमारा एक वो कॉम्बिनेशन था दोनों का, तो उस वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ गया शौक में। बाकी चलो चल रहा है सिलसिला। जी भैया। भैया मेरा सवाल है आपसे पहला, जैसे कि हम देखते हैं कि सभी को पता आपके बारे में, आपका शो कैसा है सबको पता है जम्मू में। जैसे कि 2019, 20, 21, 22, 23 तक इतना मैं जानता हूँ कि बड़ा अच्छा शो किया आपने, जम्मू को दिखाया कि अच्छा शो क्या होता है। तो बट जो मेरा पर्सनल सवाल है ये मेरा अपना, कि ये पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि जब दोस्ताना पिजन क्लब के अंडर आपके जो कप उड़े हैं, तो उसमें आपका वो रिजल्ट नहीं आया। मतलब क्या मसले, मतलब क्या वजह रही है कि मतलब वो उस लेवल का रिजल्ट नहीं आपका आ पाया? आपके कबूतर बड़े पीछे गए हैं, तो मतलब थोड़ा बताएं इस बारे में, मतलब लोगों को पता लगे कि छत क्यों नहीं मतलब आगे आ पाई। नहीं शेर सिंह जी, रिजल्ट मेरे ख्याल में पिछले साल भी मेरे हाथों में केश हमारा जो मेन सुपरवाइजर है यहाँ पे, जी जी और ये गगन शर्मा हमारा एक, ये भी भाई है छोटा, जी तो इनका कोऑर्डिनेशन था। तो पिछले साल मेरे ख्याल में हाथों में भी इन्होंने बाइक जीती थी, रिजल्ट ठीक ही रहा है। हाँ थोड़ा फर्क ज्यादा यही बोलूंगा कि पंकज की बड़ी कमी है और मेरे पास थोड़ी टाइम की ज्यादा कमी हो गई है। पंकज भी छत पे पहले पंकज जो है तो वो इस चीज को फिल कर ले रहा था, तो मैं अगर कई बार टाइम नहीं भी दे पा रहा था तो वो ओवरऑल कवर कर रहा था। और अब ऑल इन ऑल रकेश ही है, तो ये थोड़ा आता बेचारा दूर से, थोड़ी वो वजह भी बन गई। और इसके साथ 2023 में कुछ बाजियां उड़ी थी, तो कुछ सियासी लोगों के मतलब कि नज़र से निकल गया शौक हमारा, कोई फेयर डिसीजन नहीं हुए, कुछ सियासत आ गई शौक में, तो उस वजह से थोड़ा मसला खराब हो गया। बाकी मेरा भी इंटरेस्ट उसी वजह से ज़्यादातर कम हो गया। तो देखो आप अप्रिशिएट, इस शौक में कोई पैसे तो ढूंढ नहीं रहा है, जो भी बंदा शौक कर रहा है वो अप्रिशिएशन ढूंढ रहा है। तो अगर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी
तो नेचुरली ये बंदे का मन जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, वो थोड़ा बैकफुट पे ही जाएगा। अगर उसको अप्रिशिएशन मिलेगी तो नेचुरली वो और कोशिश करेगा और मेहनत करेगा और अपने आप को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो मेन तो यही वजह हो गई कि सियासत के मुंह चढ़ गया हमारा शौक, और जिन लोगों ने हमारे साथ सियासत की है वो आज वो खुद भी सियासत का शिकार है। ये शौक है जो ये है टीम वर्क मेरा भाई जैसे जी, इसमें आपके साथ जितने ज़्यादा बंदे जुड़े होंगे आपका ज़्यादा जितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके पहले जो हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग थी, जैसे हैप्पी भैया हमारे यूके में सेटल हो गए हैं, उधर अपने फैमिली वगैरह भी उनकी उधर ही है, तो वो भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे थे जब इधर थे हमारे साथ। उस टाइम पे हमारे रिजल्ट बड़े अच्छे थे। तो मेन वजह तो चलो मैंने पहले बताई आपको, ये काफ़ी सारी वजह बन गई उसमें कि जो एक टीम है जो थोड़ी अपने डाइवर्ट नहीं बोलूँगा, टीम थोड़ी अपने अपने कामों में थोड़ा बिजी हो गई। तो जो हैप्पी है वो बड़ा अच्छा, उसका भी हमारे साथ कोऑपरेट रहता था। कहने का मतलब कि मेरी एक राइट एंड लेफ्ट पंकज है वो दोनों बाजू थी मेरी मेन। तो अभी चलो एक वो गुजारे वाला मसला है, ठर्क वाला पूरा करने वाला, और वो ठर्क मेरा अब ये मेरा भाई करा रहा है पूरा, राकेश। तो जब तक ये करा रहा है तो चलो ठीक है, उसके बाद पता नहीं आगे। बाकी 2023 में तो मैं शो छोड़ने की नौबत पे आ गया था, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। बेसिकली बात ऐसी है कि कोई बोले कि मैं डरपोक हूँ या मैं किसी को डरपोक बोलूंगा कि वो डरपोक है, कोई कम नहीं है आज के टाइम पे। बात ये होती है कि इंसान सोचता है कि इस चीज का रिजल्ट क्या है। आगे ही जो ये कबूतरों वाला शौक जिसको हम करते हैं, आगे ही लोगों ने इसको गंदा बोला हुआ है। तो जब इस शौक में बंदा उस तरह की एक्टिविटी करे लड़ाई झगड़े वाली, तो फैमिली तो आगे अलो नहीं करती है, तो लोग भी तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो वो तमाशा मैं दिखाना नहीं चाहता किसी को। कई लोग नहीं परहेज करते हैं इन चीज़ों का, वो तमाशा दिखाने में नहीं परहेज करते। बेसिकली हर बंदे की अपनी अपनी तरबियत है, वो अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है ना। चलो जो लोग नहीं करते उनको वो वाला काम मुबारक है, अगर हम करते हैं तो हम ये वाला मुबारक है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, चलो हर बंदे का अपना अपनी राय है, अपना अपना मत है, वो अपनी अपनी बात रख सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आगे ही ये शौक बदनाम था, तो ज़्यादा शोर शराबा करने से और ज़्यादा तमाशा लगता है शौक में। तो इस वजह से भी सोचा चलो दफ़ा करो इस बात को। बंदा तो फिर ये सोचता ना कि चलो किसी को सुधार से बेहतर अपने आप को सुधार लो। तो मैंने वही सोचा ही चलो। और मेरा भाई शेर सिंह जी, ये मेरा सवाल आपसे, अगला सवाल ये है कि जम्मू में जैसे कि आपको सबको पता कि उस्तादी शिगिर्दी का बड़ा अच्छा चल रहा है कि ट्रेंड, हर बंदा उस्ताद कर रहा है, हर बंदा शिगिर्द कर रहा है, उस्ताद उस्ताद शिगिर्द कर रहा है, शिगिर्द उस्ताद कर रहा है। मतलब आपकी ये जर्नी चली है अपने कबूतर परवरी की, तो आपने देखा कि उस्तादी शिगिर्दी का ट्रेंड कब से आया है और क्या एक जरूरी है, बारे में बताया आप। शेर सिंह जी, उस्तादी शिगिर्दी तो ज़रूरी भी है। मैं अ, अगर सही में अगर आप डेफिनेशन पूछोगे ना मुझे उस्ताद की, तो उस्ताद का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको कोई कबूतर दे रहा है तो वो आपका उस्ताद हो गया, या कोई आपको गोली पानी दे रहा है तो वो आपको, या आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो आपका उस्ताद है। उस्ताद जो है वो एक बड़ी रिस्पेक्ट वाला वर्ड है। कहने का मतलब कि जैसे टीचर वो बड़ा है ना, उस्ताद और टीचर इंग्लिश में आप बोलोगे तो टीचर हो गया, तो अगर आप उर्दू में बोलोगे, उर्दू लैंग्वेज में, तो वो उस्ताद हो गया। तो उस्ताद मेरे ख्याल में कि एक बोलने मैं यही बोलूँगा कि जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके फादर साहब हैं जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक बंदे को डायरेक्शन देते हैं, जिसको बोलते हैं हम डोगरी में नहीं कुछ बोलते कि भाई कने मत दी थी ये तेरे प्यो ने, है ना। उस तरह का वर्ड हो गया। जैसे संस्कार, मेन हिंदी का वर्ड आ गया संस्कार। तो जैसे माँ बाप आपको संस्कार देते हैं, ऐसे ही आपको ये उस्ताद होता है, वो एक आपको जीने का तरीका बताता है कि गलत काम कौन सा है तो सही कौन सा है। तो
और एक बाप की जगह ही हो गया। तो बाप की जगह ना तो मेरा भाई बाप कोई पैसे से बना सकता है, तो ना ही मेरे ख्याल में पैसों से खरीद सकता, और ना ही मेरा भाई अगर इंसान दुनिया पे आता है तो उसका बाप तो एक ही होता है ना। तो ना ही वो उसको खरीद सकता है और ना ही उसको चाह के भी बदल नहीं सकता। एक दुनियादारी पे तौर पे चाह के भी उसको बदल नहीं सकता। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान इस बात पे कर रहा हूँ कि हमारे इस शौक में कोई लाचियां नाम की चीज है कोई, वो कहीं मैंने सुना हुआ है कोई लाचियां वापस देते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ, क्योंकि सुना ही हुआ है मैंने। वो मेरा आगे भाई कहने का मतलब कि लाचियां जो है वो कहीं मेरे ख्याल में हमारे जो नेबर कंट्री है वहां पे तो मैंने ये लाचियां सुनी नहीं, ना सुनी मैंने दुबई वगैरह में। वो ये पंजाब से आई हुई हैं कोई लाचियां, वो पंजाब के कोई पुराने उस्ताद थे और पता नहीं उन्होंने भी अपने हिसाब से क्या सोच के रखा था कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना टीचर चेंज कर सकते हो, उसको कुछ लाचियां वगैरह वापस दे के। तो हो सकता है मैं अपना मतलब की व्यू रख रहा हूँ, हो सकता है जिन्होंने रखी होंगी उन्होंने भी कुछ चीजें सोच के रखी होंगी। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही बोलूंगा कि इंसान अगर जीता एक बार है तो मरता भी एक ही बार है, एक बार जिंदगी मिली है, मरना भी एक ही बार है। तो बड़े लोग हैं जो इस फहमी में उस्ताद बना रहे हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा है तो मैं उसको बना लूँ। मैं हाँ आपके हमारे इधर जम्मू में ही काफी सारे मैं आपको छतें बताता हूँ जिनके कोई उस्ताद नहीं है और उनका रिजल्ट भी टॉप। ये मैं कहता हूँ जैसे कि जम्मू में बड़े आपने देखे सीनियर बंदे उस्ताद ही कोई नहीं है, मतलब हाँ, जिंदगी में और रिजल्ट देखो, मैं खदेपड़ के शवई है, जी उन्होंने वो उस्ताद बनाया हुआ है और टॉप क्लास रिजल्ट होता है हर टूर्नामेंट में, उनका मार्किंग में होता है उनका ऐसा बंदा जिसे कोई पता नहीं तो उस्ताद बनाना पड़ेगा। बेसिकली उस्ताद है आपको सेम बता रहा हूँ। उस्ताद जो है वो हर बंदा उस्ताद जो पहले लोग थे वो ठोकरे खा खा के सीखते थे जी। और एडवांस जमाना हर बंदा सोचता है कि कोई भी जो टेक्निक शॉर्ट टाइम में और प्लेयर में, तो इसमें भी नहीं है, बशर्ते इससे आप सीख रहे हो उसको आपने नहीं छोड़ना। अगर आपने गलत सीखा है या सही सीखा है, प्रॉपर आपने जीना उसके साथ करना पड़ेगा। उसकी वजह मैंने ही आपको बता दी, जो करना आपने, जो खिलाड़ी प्लेयर बंदा जो उड़ाने वाला है उसने मेहनत करना है तो कबूतर न उड़ना है, डायरेक्शन होती है उस्ताद की। मैंने एक जो आपको पहले बोला था कि एक रिस्पेक्ट नाम की चीज है, जो पग नाम है ना, पग का मतलब क्या है कि ये मेरी पगड़ी है, मेरी इसको कल को मुझे लाभ आए, कल को आपकी वजह से आप मेरे शागिर्द हो रहे हो, कल आपको मैं पगड़ी दे शादी कर रहा हूँ, कहने का मतलब मैंने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप कल को अगर कुछ भी करोगे तो उसका जो ब्लेम है वो जो थर्ड पर्सन है वो मेरे पे लाएगा कि यार कने माते देती थी सीधे, लोग नहीं बोलते ना कने देती थी। और सही में पेशेंस रख के और उस्तादगिरी पहला नंबर तो मेरा भाई करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे एक बात काटो, जैसे हमारे ये हुकम जी जी उस्ताद ही हैं, जी जी देखो उस्ताद जी नहीं, अब इनको क्या है झूठ उस्ताद जी ने क्या मैंने आपको मेन तो ये है ना, जो कंडीशनें आजकल हो गई थी, अगर आपका नहीं है तो आप शौक नहीं कर बल्कि हो गई, ये सबसे लेट अवेयर हुआ है दरबाजी के लिए हमारा जम्मू में, काफी पुराना शौक हो रहा है। और बाहर भी कलकत्ता दिल्ली वगैरह बड़ा पुराना, मेरठ यूपी अलीगढ़, उसके बाद अपने टोंक, कोई आज का शौक थोड़ी है, बड़ी बड़ी एज के उस्ताद है जो बेचारे हो गए हैं आज पे। तो दलवीर जी उस्ताद सीनियर पुराने, उसके बाद ये अपने कुछ मुमताज गरी नाम का एक यूपी के बड़े टॉप बड़े पुराने उस्ताद। मेरा कहने वाला कि अगर उस जगह बात करें तो उधर तो बड़ा पुराना सिलसिला ये, हमारे जम्मू में ये कोई 2 4 5 साल का ये ट्रेंड सेट हुआ है उस्तादी शिगिर्द का।
तो चलो एक हमें खुशी है कि चलो इसी बहाने शो प्रमोट हो रहा, बढ़ रहा है, और अगर कोई कर रहा है अच्छी बात है। बहरहाल मैंने कोई इतना पर्सनली जरूरी है उन लोगों के लिए, जैसे जिनका नाम लिया ना मैंने, जश भैया खतेपड़ के, उनका आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं आपको सुनाया होगा, हालांकि उनका उस्ताद, तो वो उस्ताद वाले अच्छे हैं कि बुरे हैं? इधर उस्ताद वाले झगड़ा उन्होंने उस्ताद रखे हैं, उनका टूर्नामेंट में झगड़ा होता है, उनका हर टूर्नामेंट में हमारे इस कबूतर का फैसला करो तो हमारे इसका करो। कहने का मतलब मेरी बात समझ, उस्ताद होता था कि कोई घर का बीमार होता था, अगर कोई छोटा बच्चा झगड़ा कर देता था तो बार को लामा मिलता था कि यार छोटे भाई ने ऐसा दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया। तो अगर आपने वो सेशन ही नहीं पढ़नी है, आपने वही काम कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है उस्ताद करने की? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि उस्ताद की नहीं जरूरत है, इस वजह से। नहीं वो आपकी बात है, पर फिर जो नया बंदा वो कैसे सीखेगा? फिर उसको तो चाहिए ना सीखने। मैं आपको इसका यही बोलूंगा कि अगर आपने उस्ताद करना है जी, तो फिर उस्ताद पहला नंबर तो करो नहीं, करना है तो फिर मेरा अपना जहन पूरा, जैसे आप कोई सब्जी लाते हो ना बाजार से, तो पूरा उल्टा सीधा करके करते हो कि इससे सड़ी तो नहीं है कि, है ना, करो। ये नहीं कि बाद में उस्ताद में खामियां निकाल और फिर वो लाचियां वाला सिस्टम करो, वो नहीं, वो खानदानी आदमी का काम नहीं है। खानदानी के पल्ले जो पड़ा वो उसको सारी जिंदगी निभाएगा, वो गंदा है चाहे वो, एक बार लाड लग हाथ पकड़ लिया वो उसका हाथ कभी नहीं जिंदगी में। ये मेरा सवाल आपसे अगला कि आप मतलब शो कब से करा रहे हो, मतलब जम्मू अपने डिस्ट्रिक्ट में कब से आप कब करा करवा रहे हो, और आने वाले टाइम में आप शो को कहाँ देखते हो कि जम्मू का शो का मतलब जैसे हर ग्रुप वाले अपना शो करवा रहे हैं, सभी अच्छा करवा रहे हैं, तो आप क्या देखते हो कि शो मतलब किस तरफ जा रहा है, मतलब इसका फ्यूचर क्या है शो का? जैसे जी अभी आपने इकट्ठे दो सवाल पूछ ही दिए, मतलब कि आप जैसे आपने बोला कि आप कब से करा रहे हो, तो आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हो। तो चलो मैं इन दोनों बातों का बारी बारी दोनों का आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो 2019 में हम फर्स्ट जो पीएन स्पोर्ट्स क्लब बिश्नाह ने स्टार्ट लिया था, जो फर्स्ट टाइम पे जो टूर्नामेंट जो एक ट्रेंड लगा लो, जहाँ यही लगा लो कि टूर्नामेंट जो मेन जैसे पूरा एक सिस्टमैटिकली, तो 2019 में हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करी थी, काफी सारे एरिया कवर किए थे जितनी रेंज थी हमारी। तो कहने का मतलब कि रवि भैया खेले थे आप उस टाइम पे? 2019-20 वाली खेली थी आपने? हाँ, तो मेरे ख्याल में खदेपड़ के जश भैया तब भी खेले थे। आरएसपुरा एरिया काफी खेला था, तो इधर इधर तक ठाणा वगैरह सलैड वगैरह, इधर तो ये रामगढ़ एरिया, इधर बड़ी ब्रह्मणा लाला चक वगैरह, उसके बाद ये तवियां पार एरिया, मेरे ख्याल में ये भी काफी काफी एरिया, जितना उस टाइम पे कोई कहने वाले की नींव पत्थर रखने वाली बात थी, तो उस टाइम पे जितना सारा भी हमारा रेंज था हमने काफी एरिया कवर किया था, और उसके बाद से कंटिन्यू करा ही रहे हैं। उसके बाद तो मेरे ख्याल में काफी सारी अवेयरनेस हुई है लोगों में, उसके बाद काफी सारी टूर्नामेंट उड़े, कहीं उड़ी और कहीं बंद भी हो गई, कहीं उड़ रही हैं कंटिन्यू उड़ रही हैं, कहीं उड़ी और वो बंद भी हो गई, लेकिन कहीं कंटिन्यू उड़ रही हैं। तो मुबारक वाली बात है शौक को। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब आ गया ना इसी में, कि अगर जो लोग कंटिन्यू करा रहे हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हमें उससे कोई दुख नहीं है, हमें खुशी है कि मेन मोटिव है कि शौक ग्रोथ कर रहा है, शौक ग्रोथ कर रहा है ना। मतलब कि अगर टस्सरबाजी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट कराई थी, बाइक रखी थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम हमारे जो दोस्ताना पीन क्लब ने जो जम्मू का जो रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम एक कार जो मेरा ख्याल है हमारे दोस्ताना पीन क्लब ने ही उड़ाई है। तो चलो अगर
और सारे क्लब भी मतलब की कोशिश कर रहे हैं जहाँ शो को बढ़ा रहे हैं, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। उसमें हमें ये थोड़ी है कि हमें उनसे दुख है कि भाई हमने मोटरसाइकिल उड़ाया तो इन्होंने भी उड़ा लिया, हमने उनको, हमें कोई दुखबाजी थोड़ी है। ये तो खुशी वाली बात है ना कि शौक बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शो का प्रमोट हो रहा है। तो बाकी कुछ लोग हैं आगे पीछे से आके स्वाद सू लगा के घर चले जाते हैं, कोई आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट से आगे, तो इधर मौजू माजू लिया अपने, जम्मू का बहुत शोर तमाशा तमुशा देखा, तो बाद में निकल गया अपने वापस। तो शौक तो वही लोग बढ़ा रहे हैं ना जो जेब से अपना थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा लो पैसा लगा रहे हैं, किसी एहसान नहीं कर रहे, अपने शौक, वो भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं। पर आप उन लोगों को प्रमोट करो जो देना वेना कुछ नहीं है, जेबे से पंजी नहीं लगानी, तो बोलना कि हम शो प्रमोट कर रहे हैं। कि जेन्युइन बात कर रहा हूँ, इस चीज का हकदार वही है जो कसर खा रहा है, जो पॉकेट से अपनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो एहसान वो भी नहीं कर रहा है, वो भी अपना शौक ही पूरा कर रहा है। अगर किसी को पहले हम छोटे होते थे तो क्या होता था कि जो छोटे छोटे लड़के उनको क्या कर रहा कि हम खुद भी छोटे होते थे जब, तो वो दुकान होती किराने की, वो पप्पू करके लड़का था, वो गुड़ इतना सा वो हमें देता था, तो बोलता था कुलो दो भाई बंदे, तो कहने का मतलब प्रमोट करता था ना वो भी गेम को। तो वही मसला, अगर ये चीज हो रही है तो कहीं ना कहीं इस शौक में अगर आपने इसको प्रमोट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। बाकी चलो जितनी सारी इंसान की होती है कैपेसिटी, तो उतनी वो करता है। तो बाकी ये कुछ लोग जो आपको मैंने बोला कि स्वाद सूद लेके, तो वो बोले एक तो फ्री का स्वाद लेके और फ्री की वो भी वाह वाह भी लेके कि हम इधर आके शौक बल्कि प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो बाकी जो अब मेरे को कोई बोलेगा कि मैं 2019 से शो करा रहा हूँ, अगर 2020 में 22 में 21 में 23 में इन केस की 19 के बाद 20 में भी जो करा रहा है, तो अगर मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ तो वो भी तो मेरे पे तनकीद नहीं ना कर सकते कि इसने कौन सा एहसान कर दिया। यार मैंने कोई एहसान नहीं किया, और जो अगला कर रहा है वो भी कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो आगे वाला जो शो करा रहे हैं, हम भी कराना है उसमें, हम भी इन्वॉल्व है, हम भी कोई एहसान नहीं कर रहे, वो अपना ठर्क पूरा कर रहे हैं। तो चलो ठर्क के चक्कर में शौक भी बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर बाकी सारे भी लोग करा रहे हैं तो ओवरऑल इसका जो आपने सवाल किया कि कहाँ देखते हैं मुस्तकबिल या फ्यूचर क्या, तो फ्यूचर इसका ब्राइट ही है। तो देखो देखी लगे हैं लोग, तो मेरा भाई बड़ा अच्छा बच्चे बड़े अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बड़ा अच्छा बाजियां वगैरह हो रही हैं, मेले ही लगे हुए हैं, कहने का मतलब मेले सजे हुए हैं हर जगह। इसके साथ मेरा एक सवाल और जुड़ता है, ये इसके साथ मेरा एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जम्मू का जो कबूतरों का टाइम बड़ा, जैसे पहले 11-12 बजे एक भी छत क्लोज होती थी, आज वही छतें आप कह लो शाम से तक चली गई हैं। तो इसको क्या देखते हो कि मतलब इतना जल्दी शौक बूस्ट हुआ है, मतलब कबूतर हमारे शाम शाम तक बैठे हैं, मतलब हर एक जम्मू में अपने मतलब बेस्ट दे रहा अपना जो भी मतलब शौक में है। तो इसको आप क्या देखते हो कि मतलब ये जो मेरी असेसमेंट है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी अपनी बल्कि थिंकिंग है, गलत भी हो सकता हूँ, मेरे ख्याल में कि लोग बाग बाग के ना, बाग बाग के किसके पीछे बाग बाग के, सौदे के पीछे। जैसे लोग बोलते नहीं उसका उधर सौदा लग गया, उसकी उधर गोली लग गई, लोग बाग बाग के थक गए, अब स्टे हो गए, लोग शो को टाइम देने लग गए हैं, मेहनत करना शुरू हो गए हैं, एक टीम बना के मेहनत करना शुरू हो गए हैं। आज बॉर्डर पे देखो कितना कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, सिटी में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं बॉर्डर की बात नहीं करूंगा, खाली सिटी में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और पर्टिकुलर एक बंदे का नहीं आ रहा, एक मिक्सिंग हो गई है। जिधर नजर लगाओगे आप एक आधा बंदा आपको अच्छा खिलाड़ी मिलेगा उस एरिया में, 2 में बढ़ा रहा तो 3 में बढ़ा। हाँ, और मेहनत जो है ना सबसे ज्यादा, कि मैंने आपको बोला कि आज लोगों का जो था ना पहले कि भटक रहे थे लोग गोली के पीछे, वो भटकना बंद हो गए लोग, और बैठ गए छतों पे और मेहनत करना शुरू हो गए, और उसका रिजल्ट आ रहा है। मेरा सवाल आपसे नेक्स्ट ये है कि
नस्लों को आप कहाँ देखते हो, और दूसरा की नस्लें चली कहाँ से हैं, तो इस बारे में डिफाइन कर दें कि जो न्यू कमर्स हैं उनको सामने है नस्लें हैं क्या, ये चली कहाँ से हैं, इसका रोल क्या है इसको बुक करते शेर सिंह, ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना कि नस्लें कहाँ से चली हैं, तो या इसको डिफाइन करें, तो मेरे ख्याल में नस्लों का क्या, मैं ये डिटेल में तो ज़्यादा क्या बोलना है इसका। देखो, अब कलर है 3 जो हमारे हाई फ्लायर में, फैंसी में भी मेरे ख्याल में होगा 1-2 ज़्यादा कोई, बाकी ओवरऑल 3 ही कलर है। एक हो गया ब्लैक, एक वाइट हो गया, एक हो गया रेड, और जो चौथा कलर एक अलग कलर लगता है ना, जिसको हम स्लेटी कलर बोलते हैं, वो इन तीनों कलरों का मिक्सचर है। उसको हम कलर में नहीं गिनेंगे, ओवरऑल 3 ही कलर हो गए। जो चौथा कलर आप बोलोगे ना, आपको डिफरेंट लग रहा है, स्लेटी कलर, हैं? वो इन तीनों कलरों का मिक्सचर है। बाकी सारे भी जितने सारे कबूतर हैं जो, वो इन्हीं कलरों में होंगे। आपको ज्यादातर काली गर्दन वाले होंगे, सफेद पिठ होगी, ब्लैक दुम होगी, टेल, तो सुर्खे होंगे, तो जहाँ सुर्खे हो गए तो प्लस वाइट कलर हो गया। तो उसके आगे जो नस्लें आप बोल रहे हो ना, कलर 3 ही है। जो नस्लें आप बोल रहे हो ना, नस्लें मैं इस तरह से आपको डिफाइन करूंगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक कबूतर है 7 वाला, मान ही लो, मेरी है, वो मैंने एक 7 करके लड़का है, वहां से मैंने परचेज किया था, आज से कोई 2007 की 6-7 में लिया था मैंने, वो काफी पुराना कबूतर है। और कोई भी बाजी है जिसमें वो 2-3-4 बाई नहीं उड़े हैं मेरे पास, अमूमन उड़े ही हैं। वो 7 वाला जो है, एक तो उस टाइम पे मैंने बड़ा महंगा कबूतर परचेज किया था, वो 7,000 का लिया था, 7,000 का लिया था, पर जिस लड़के से लिया था उसका नाम था 7। तो मेरे पास काफी बाजियों में, टूर्नामेंट्स में वो जो परफॉर्म किया उसी ब्रीड के कबूतरों ने, उसके बच्चों ने या उसके बच्चों के बच्चों ने। तो आपके सामने एक ब्रीड यही हो गई। अगर कोई पूछता था ना कि कौन सा उड़ रहा है, जी 7 वाला उड़ रहा है, ये है डेफिनेशन ब्रीड की, नस्ल की। ऐसे ही जहां जहां कबूतर उड़े हैं, ऐसे ही उन्होंने अपना नाम बनाया, ऐसे ही वो आगे मतलब कि चलते गए हैं, मशहूर हो गए ऐसे ही। अगर अब कोई भी कलर लगा लो, अगर कहीं पे भी उड़े होंगे ना, डेफिनेशन यही है। कोई ब्रीड पर्टिकुलर मैंने कलर आपको पहले डिफाइन किए, क्यों कि बेस जो है वो कलर 3, उसके बाद आ गया ये जो चौथा, वो कुगा कलर जैसे स्लेटा, और वो कलर में नहीं आया, वो भी उन्हीं में से मिक्सचर है। और आगे ऐसे ही जो नस्ल का आपने बोला ना, ब्रीड, अब जो ब्रीड जैसे मेरे पास उड़ी 7 वाले अमूमन उठते हैं, और काफी लोगों को जो जिन्होंने मेरे साथ खेला उनको पता है, और यहाँ से ये हमारी ये 7 वाली ब्रीड बन गई है। अब हम अमूमन मेरे पास जो काफी जितने भी होते हैं ना, अब छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं उड़ाने के लिए, उनमें इनका जो टच होता ही होता है 7 वालों का। तो मेरे लिए तो ये डेफिनेशन तो यही है कि ब्रीड यहाँ से चली है, इस तरह से जिसके पास जैसे जैसे कबूतर उड़े, किसी भी कलर में, किसी भी रंग में, किसी भी आंख में, तो वहां से वो ब्रीड हो गई। ब्रीड का मतलब वो गया कि जिसको आपने बढ़ा लिया, इसको बढ़ा दिया, जो आपके बढ़ाओगे नेचुरली आप उसी को जो आपके पास परफॉर्म करेगी। तो जो जो कबूतर मशहूर हुए तो उन्हीं के नाम पड़ गए। बाकी कोई नस्ल आप बोलो कि कोई नस्ल, तो जैसे हो गया, एक बंदा चाइनीज है वो अलग ब्रीड है, एक बंदा इंडियन है वो अलग ब्रीड है, ब्रीड वो हो गई। इसको आप ब्रीड नहीं बोल सकते, इसको आप ब्रीड नहीं बोल सकते। इसको आप यही बोलोगे कि जो चीज ने मशहूरी पाली उसका नाम पड़ गया परफॉर्मेंस पे, हाँ वही से उसका नाम पड़ गया। कोई ये नहीं बोल सकता पर्टिकुलर। कुछ लोगों ने बेचने के लिए भी बनाए कबूतर, काफी खूबसूरत बनाए, वो परफॉर्म नहीं किए, वो खत्म हो गए कबूतर।
जैसे सेठ वर्ल्ड है अभी। हाँ चलो मुझे अभी आप नेटवर्क देखते सोशल मीडिया, मुझे इतनी लंबी है नहीं नॉलेज, लेकिन वैसे आपने चलो एग्जांपल दी होगी आपको, आपने पढ़े लिखे बंदे हो, आपको मुझे पता बड़ी अच्छी नॉलेज है कबूतरों की, नहीं, मेरे मेरे अकॉर्डिंग नहीं नहीं भैया, मुझे पता है आपको कबूतर भी अच्छा पकड़ना आता है, नहीं नहीं और आपको शनाख्त भी है कि कौन सा कबूतर अच्छा है और कौन किस तरह का कबूतर परफॉर्म करता है। भी आपको बड़ा पढ़ना आपने बोल और दिया, नहीं तो चलो हमें इतना पता नहीं है, मेरे कबूतर पकड़ना भी नहीं आता, वो तो आप कह रहे हो। ओ शेर सिंह देखो, हमारे जो है ना ज्यादा खलारा नहीं है, लिमिटेड जैसे बंदे हमारे सज्जन मित्र जो हमारे लिए मुखलिस है, ईमानदार है, वफादार है, हम भी उनके लिए ईमानदार है, वफादार है, और है लिमिटेड जैसे ही। ज्यादा खलारा ना मैं उठा सकता हूँ ना मेरे से उठता है, तो उम्मीद करता हूँ बंदे हमारे साथ भी वही जुड़ते हैं जो हमारी नेचर के। देखो देखी वाले बंदे तो हमारे पास टिकेगा नहीं, वो 4 दिन इधर आएगा, ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ेगा, चौथे दिन वेट नीचे करेगा, यार इधर 10 सीढ़ियां नीचे है, 10 ऊपर है, 10 ऊपर है, 40-50 डेली अप डाउन करेगा, फिर वो बैठ जाएगा, नीचे मशीन लगी है ना उधर वेट देखेगा कितना कम हुआ है, वो चौथे दिन नहीं आएगा इधर। जी भैया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हर एक उस्ताद कराम सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं यूट्यूब में या अपने वीडियो में कि अच्छे पॉइंट के हिसाब से या कह लो ब्लड लाइन के हिसाब से, तो कोई कहता है जी पॉइंट अच्छे हैं, या कोई कहता है जी ब्लड लाइन अच्छी है, कोई कहता है जी बगल अच्छी, बगल बढ़नी चाहिए, कोई कहता है चश्मा पर बड़ा, कोई कहता है नुमा पर बड़ा, कोई कहता है दुम एक पत्ता, या कह लो कोई कहता है कि कोई कहते हैं जैसे उस्ताद कराम की ब्लड लाइन ही मेन है, पॉइंट्स मेन है। तो आपका क्या मतलब इसमें, मतलब आपकी क्या राय है कि ब्लड लाइन मतलब को मतलब मेन है या पॉइंट्स मेन है या दोनों मेन है, या आपका क्या इसमें मतलब व्यू क्या है? पहला नंबर तो शेर सिंह जी आपने बोला ना ये कि भाई ब्लड लाइन, जी ब्लड लाइन तो वही होगी जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 7 वाला कबूतर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बच्चे भी आज तक मेरे ख्याल में काफी मैंने बढ़ाए हुए जितने सारे मुझे जरूरत है, वो आ गई ब्लड लाइन आपके हिसाब से, ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे पॉइंट, पॉइंट तो मेरे ख्याल में अगर आप कंपिटिटर हो ना तो दोनों चीजें जरूरी है, पॉइंट्स भी और नस्ल अपना ब्लड दोनों चीजें। भी। वो कैसे थोड़ा डिस्क्राइब करें? वो कहने का मतलब मेरा भाई ये है कि अगर आप कबूतर कोई परचेज करते हो जी जी, तो आपको क्या पता कि इसकी क्या ब्लड लाइन है, हम तो पॉइंट देके लाते हैं, पकड़ के हड्डी देखते हैं जाके। बल्कि वो उसके बाद ही आसमान है ना। हाँ बिल्कुल, पहले जब आप लाओगे तो खुद है आपके पास टाइम कि आप किसी के घर जाके बोलोगे उड़ा कबूतर तो मैं इधर सारा दिन बैठ के तो फिर ले जाऊंगा इसको, है आपके पास टाइम? तो फर्स्ट इन ऑल ऑफ तो यही है कि कबूतर जो है वो अगर आप लाते हो तो पहले तो आप उसकी बनतर देखोगे, उसका जिसामत देखोगे, उसके पर पुर्जा देखोगे, उसके स्ट्रक्चर जो भी है बंदा जो देखते, जिस सबसे इजी तो यही है कि जिस तरह के कबूतर बंदे के पास खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, बंदा उन्हीं के स्ट्रक्चर के कबूतर बाहर ढूंढता है कि मेरे पास इस तरह का कबूतर काम कर रहा है, तो फिर एक सिंपल एंड शॉर्ट फार्मूला ये अच्छे कबूतर के लिए। और उसके बाद आगे ब्लड लाइन, वो उसी बंदे को पता है जिसके पास वो उड़ रही है और जिसने उसको बढ़ाया हुआ है। तो अगर अच्छे ब्लड का कबूतर होगा तो उसके परों में कोई खराबी होगी जहाँ और बाकी सिस्टम में या स्ट्रक्चर में, तो मेरे पास काफ़ी सारे कबूतर निकलते हैं अच्छे जोड़ों के निकलते हैं, उनका जिनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता या जिनकी जिसामत अच्छी नहीं होती वो परफॉर्म नहीं करते, अगर करेंगे भी उस लेवल पे नहीं जा सकते। यहाँ पे एक अच्छे स्ट्रक्चर का कबूतर जाएगा। मतलब कि पॉइंट्स मैटर करते हैं। पॉइंट भी मैटर करते हैं, पॉइंट ब्लड लाइन बाद में मैटर करती है, वो किस लिए कि जगह आपने कहीं से लाना है तो पहले तो आप मेरा भाई पॉइंट ही देखोगे, उसके बाद वो परफॉर्म करेगा, फिर आपके घर अगर आप उसको बढ़ा लोगे उस ब्रीड को तो आपके पास लाइन बन गई, ब्लड लाइन, वो ब्लड लाइन बन गई। पहले जो है वो मेरा भाई पहले तो बंदा एक पैमाना जिसको बोलते हैं ना, वो मेरा भाई पॉइंट ही, हाँ वो पॉइंट ही। भैया मेरा इसके साथ ही ये सवाल जुड़ता है, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं अपनी ही बात करता हूँ, जब मैं जैसे कबूतर लेने जाएंगे, जब मैं कह लो कोई भी कह लो सभी आंख देखते हैं, जिसके बाद जो पहले आंख देखेगा, ऐसा आंख में है क्या कि
कोई भी कबूतर परवर भाई पहले आंख देखता है, मतलब कि आंख में क्या सियानप है, नस्ल है, या उसकी परवाज बताती है आंख की, इसकी इतनी परवाज है। आप क्या डिफाइन करते हो कि क्या है, मतलब आंख क्या बताती है? जैसे ही बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा आपने आँख का। मेरे ख्याल में तो आँख जो है वो है अट्रैक्शन, ठीक है, मेरी अपनी नॉलेज में जो मैं बोलूंगा। अट्रैक्शन जब हम कह लो खूबसूरती। अट्रैक्शन हो गया कि अगर बंदों में भी अगर बिल्ला आदमी होगा ना, वो बंदा फर्स्ट इन ऑल ऑफ कहाँ टारगेट करेगा, उसकी आई पे। ब्राउन कलर की आई होगी ना किसी की, जिसको बिल्ला बोलते हैं हम लैंग्वेज में, तो आप देखना कि पूरी बॉडी से फर्स्ट बंदे का जो अटैक होगा देखने का, वो उसकी आंखों पे नजर जाएगी। उसकी आंखें एक अट्रैक्शन है, ना ये डिफाइन करती है, ये ना ये बताती है कि परवाज, ना ये बताती है जी, तो परवाज का इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक खूबसूरती लगा लो। तो अट्रैक्शन, मतलब कि जब भी बंदा देखता है ना कोई बड़ी चमकदार चीज, तो उसकी तरफ तवज्जो देता है। ऐसे ही अट्रैक्शन है ये। और ना इसमें सियानत है, ना इसमें वापसी जो जिसको बोलते हैं, ना इसमें परवाज है, तो ना इसमें अगर तीसरा पॉइंट कुछ और बोल रहे थे आप, जैसे हम कह सकते हैं ना ये ब्रीड भी डिफाइन नहीं करती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि ये से मेटालिक आंख हो जाए, कहते हैं सियालकोटी है, लाल आंख हो जाए जब व्हाइट है टैडी है, तो मतलब फिर वो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखो वो एक अलग इशू है जो आप बोल रहे हो, ये एक अलग बात है। जैसे आप बोल रहे हो ना, आंख अगर ज्यादा वाइब्रेट कर रही है जी, तो उससे वो ये नहीं बताएगा कि मेरे में परवाज कितनी है, मैं सियाना कितना हूँ। जो वाइब्रेट कर रही है ना आंख, अगर ज्यादा हिल रही है, जो मूवमेंट बड़ी कर रही है, वो उसकी मुस्तैदी जिसको बोलते हैं ना, चुस्ती फुर्ती, वो उसकी जो होती है ना फुर्तीलापन, वो उसका वो शो करेगा। उसमें कोई उड़ान नहीं है। अगर ज्यादा मूवमेंट करेगी ना, ब्लिंक करेगी या ज्यादा मूवमेंट करेगी, वो उसकी ना ही सियानत है, ना ही परवाज है, ना ही उसकी नस्ल है। वो है उसमें कि वो उसकी फिटनेस नहीं बोलूंगा, फिटनेस अलग हो गया, फिटनेस तो कबूतर की चेंज हो जाती है, लेकिन ये इसको मैं बोलूंगा उसकी जो मुस्तैदी होती है ना, फुर्तीलापन। आप देखना जो कबूतर की आई ज्यादा नाचेगी ना, वो जब आप फट्टे पे छोड़ोगे उसी तरह नाचेगा वो भी। ये चीज उसकी आप कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि इस कबूतर में फुर्तीलापन कितना है। तो अगर आप बोलोगे कि ये कोई नस्ल डिफाइन करती है, तो काफी सारी नस्लें हैं। नस्ल तो वही डिफाइन कर सकता है ना कि जिसके घर की वो है, उससे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। उसमें अगर लाल छट्टे आते हैं या काले छट्टे आते हैं, हम तो यही देखते हैं ना इसकी शक्ल वैसी है, शक्ल से तो नस्ल डिफाइन होती है। उसमें बड़ी छोटी छोटी बरीकियां हैं, नलियां होती हैं कबूतर की, नोक होती है, आंख का डायल होता है, उसके बाद का आउटर जो होता है जिसको बोलते हैं हम पलके होती हैं। कोई एक भी चीज मिस हो गई ना, तो वो इस ब्रीड से डिस्टर्ब हो गया। एक भी चीज अगर अलग हो गई, मिस हो गई उसमें से, वो उस ब्रीड का नहीं रहा, उसमें आ गया क्रॉस, वो क्रॉस आ गया। और इतनी बरीकी आप खाली एक आंख ही देख के बोलोगे कि ये उस नस्ल का है, ये बंदा डिक्लेयर नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि एक आंख ही नहीं लगी कबूतर को। एक कबूतर एक मजनू है, एक मिक्सचर है, हर चीज का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। जिसके घर का है उसको पता है मेरे कबूतर के पैर कैसे हैं, मेरे कबूतर की नलियां कैसी हैं, मेरे कबूतरों की आइज का डायल कैसा है, मेरे कबूतरों का बाहर का आउटर रिंग कैसा है, या उसके बाहर पलकें कैसी हैं, नोक कैसी है, नसोड़ा है, लंबी नोक है, पतली नोक है। एक भी चीज से अगर कबूतर हट गया ना, तो वो क्रॉस में आ गया, वो अपनी ब्रीड से निकल गया। जैसे मेरे पास मैं आपको बोल रहा हूँ कि कबूतर है, वो जिस तरह के हैं वो उसी तरह के लगे आ रहे हैं, उसी तरह का उनका कलर पैटर्न है। अगर हाँ आगे पीछे चलाऊंगा फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं आजकल कि हाई फ्लैग और लो फ्लैग बड़ा का चल रहा है आजकल, कि हाई फ्लैग कौन से हैं, लो फ्लैग कौन से हैं। तो आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दीजिए कि कौन से कबूतर हाई फ्लायर है और कौन से लो फ्लायर है, थोड़ा इसमें आप थोड़ा बताएं।
जैसे कि ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, इस पे बात करना तो कोई बनती नहीं है। पहला नंबर तो हमारे जम्मू में लो फ्लायर कोई बंदा शो करता नहीं है, करता है बिल्कुल। ना ही हमने देखा ना ही सुना, पहले भी नहीं सुना ना आप भी। तो ये सवाल तो वही हो गया ना, बगानी शादी में दूल्हा दीवाना। हमें जिस चीज का कंसेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है, लो फ्लायर हमने इधर देखे ही नहीं कभी। देखो ना, अगर हमारे साथ लगता पंजाब है तो वहां पे ये लो फ्लायर हाई फ्लायर का शौक है, वहां पे लो फ्लायर का भी होता है। तो वहां पे अगर ये कोई सवाल करता तो वहां पे जचता भी है। तो हमारे यहाँ पे लो फ्लायर ना हमने पैदा होके पहले कभी देखे तो ना कभी ये भी सुना कोई किसी ने इधर लो फ्लायर उड़ाए हैं। तो यहाँ इधर बाजियां हुई हैं कोई लो फ्लायर की, कोई टूर्नामेंट हुई है तो यहाँ को किसी ने वो छतरी वाले रखे हैं, जहाँ किसी ने वो डब्बी वाले जो जिसमें वो बोलते जो है ना, तो हमने तो देखे नहीं। तो यार जिस चीज ने जो मैंने देखी नहीं है, मैं उसके बारे में क्या आपको एक्सप्लेन करूंगा? तो जहाँ उसके बारे में सवाल भी मैं क्या करूंगा आपसे, तो जहाँ जवाब भी क्या दूंगा? जो चीज मैंने देखी नहीं, वही मैंने आपको पहले बोला, बगानी शादी में दूल्हा दीवाना। जो चीज मैंने देखी नहीं, वो चीज का क्या मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो यहाँ कोई भी क्या सवाल भी क्या कोई पूछ सकता है इस चीज का? किसी ने अगर इधर देखे हैं, किसी ने बाजियां हुई है ना, किसी ने बाजियां टूर्नामेंट्स हुई हैं, कोई एक टूर्नामेंट बता दो इधर अगर लो फ्लायर की हुई है तो। और जो चीज देखी नहीं है उसके बारे में बंदा बयान क्या दे सकता, क्या व्यू दे देगा? कलर से लोग कह रहे हैं कि ये फलाना कलर लो फ्लायर का है, फलाना कलर हाई फ्लायर का। और कलर से भी लोग कहते हैं कि ये कलर का मतलब लो फ्लायर का जो कह लो ये। देखो कुछ चीजें, हाँ जी जी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि पीली आंख लो हाँ, फ्लायर पीली होती आंख है लो फ्लायर होती है और काली आंख लो फ्लायर होती है, उसके बारे में बताएं। बेसिकली मेन जो मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि हाई फ्लायर में या पीली आंख में भी आते हैं या लो फ्लायर में पीली आंख के आते हैं, ये चीज होती होगी, मैं नहीं इसके लिए बोलता कि नहीं होती होगी। लेकिन मेन कोई भी बात है ना, जो अगर कोई इशू बनता है तो उसका हल यही है कि बोलते हैं ना कि जड़ ही खत्म कर दो जहां से कोई चीज पैदा हो रही है ना, किसी चीज का क्लेश पड़ रहा है। तो ये एक अपनी टूर्नामेंट से फेयर करने के लिए हर बंदे ने जिसने मेहनत करके एक टूर्नामेंट सजाई होती है, कोई भी क्लेश नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये इसलिए रखा हुआ है, अदरवाइज इसका तो ये तो कोई बात ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। ना ही हमारे इधर टूर्नामेंट्स होती है, हाँ एक झगड़ा खत्म करने के लिए कि कल को कई लोग अगर किसी से कोई जीत रहा है तो बोल रहा है कि यार इसने पिली अखा डुआया तो मैं ता जीत गया, मतलब कि ये चीज खत्म करने के लिए तभी, बाकी इसलिए की हुई है एक की फसाद, जड़ जड़ खत्म की हुई है, ठीक है ना। कई लोग जब पहले भी होता था कि जिससे जो बाजियां हार जाता था तो वो उसने हमारा एलिगेशन लगा देना जी इसने तो लो फ्लायर उड़ाए हुए हैं, ठीक है ना। अगर मतलब कि फेयर कबूतर उड़ा के एलिगेशन लग जाता है तो जब बंदा ये वाले कलर पैटर्न में उड़ाएगा तो वो तो कंफर्म कर देंगे ये लोग। तो ये झगड़ा खत्म करने के लिए मेरा भाई ये बात, जो कह लो कोई हाँ ये इस वजह से बैन भी क्या कि चलो इनके साथ भी बेचारों के साथ जाती है जुल्म है इन कबूतरों के साथ भी, और इस वजह से ये लोग कुछ कबूतर बढ़ा भी नहीं रहे, ये वाली ब्रीडें ही खत्म हो जा रही हैं, और है तो जाती इनके साथ, लेकिन अब कंसेप्ट ही ऐसा है, क्या करेगा आदमी। अगर आप अलग चलना शुरू हो जाएगा ना, अगर आप सीधे चल रहे हो तभी आपकी तनकीद हो रही है, तो अगर आप इस साइड जाओगे तो आप तो कन्फर्म हो जाओगे बिना ही बात के। तो ये कन्फर्मेशन खत्म करने के लिए मेरा भाई ये चीजें बैन की हुई हैं। तो बाकी हमें बड़ा दुख है इन कबूतरों का, ये देखो हमने बचपन में देखे हुए हैं कबूतर है ना, और उड़े हुए हमारे पास भी काफी उड़े हुए हैं, लेकिन देखो बात वही पे आ जाती है, बंदा सोचता कि जड़ खत्म कर दो यहाँ से कोई बात खराब होने की वजह बन जाए। तो बाकी दूसरी बात मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना बाजियां उड़ी हैं कभी लो फ्लायर की, तो ना ही हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ इतना सारा ही बोलूंगा। तो ठीक है छोटू भैया, ये बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बड़ा आपने कीमती टाइम निकाल के हमें दिया। तो जो भी हमने गुफ्तगू की, उम्मीद हम जो देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया आप सबका। और इससे पहले जो मेरे साथ आए हैं पवन जी, हमेशा मेरे साथ ही होते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, तो इनका भी शुक्रिया ये आए हैं। और रवि, अपने रवि भाई जी हैं, इनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, तो ये भी हमारे साथ ही होते हैं। तो इन सबका आप सबका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ ही करते हैं कंप्लीट। तो सबको मेरी तरफ से फिर से नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम।